हाय लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका। मैं हूं सिद्धांत और आज रेडियो द्वारका की टीम आई हुई है द्वारका सेक्टर 13 रेडिसन ब्लू में। यहाँ पर द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा है ऑन गार्बेज मैनेजमेंट एंड वाटर माइंडफुलनेस पर। तो आइए अब बात करते हैं उर्मिला जी से, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक्चुअली हमारे यहाँ सिर्फ द्वारका ही नहीं, पूरे देश में जो गार्बेज की यानी कि कूड़े की समस्या हो गई है, हम जहाँ भी निकलते कूड़ा ही कूड़ा, उसके ऊपर हमने एक सेमिनार निकाला है, रखा है। ये एक हमने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि जहाँ पे कूड़ा निकलता है जहाँ से, वहीं पे उसको मैनेज किया जा सके। ये जो हमारे ट्रक भर भर के इधर से उधर जाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये चीजें हम खत्म करना चाहते हैं। एटलीस्ट हम चाहते हैं कम से कम द्वारका में खत्म हो, उसके बाद फिर बाहर कुछ, वो एक सोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। वो हम अपनी पीपीटी के थ्रू भी यहाँ दिखाएंगे। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, ये जो द्वारका प्रोग्रेसिव ग्रुप करके आपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानना चाहूंगा। ये एक्चुअली हम सब ने फ्रेंड्स ने मिलके बनाया है। हम सारी फ्रेंड्स हैं, डेडिकेटेड हैं, सभी पैशनेट हैं कि हाँ हमें ये करना है, कैसे भी करके करना है, और हम वो कर रहे हैं। सभी मेरे साथ लगी हुई हैं। किसी भी टाइम उनको एक बार कॉल करती हूँ, सारी वहाँ मिलती हैं। ये मैम आइडिया जैसे है कि आपको कैसे आया? तो घर की सफाई तो लोग करते ही हैं, पर आजकल बाहर की सफाई तो कोई ध्यान नहीं देता। घर की सफाई हो जाए वही होता है। मतलब अगर हम बात करें तो पर्सनल हाइजीन पे तो ध्यान दिया जाता है, बट अगर हम पब्लिक हाइजीन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोग नहीं करते उसको। तो मैं जानना चाहूंगा ये कैसे आपको आइडिया आया? ये एक्चुअली जो बच्चे गार्बेज बीनते रहते हैं ना सड़क के ऊपर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सोसाइटीज में भी आते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज भी इनको गार्बेज अपना दे देती हैं। वो स्टिंग करता रहता है। जिस गार्बेज के पास हम खड़े नहीं हो सकते, वो उसके अंदर घुस के उसमें से उसको निकालते हैं। उस कूड़े को बेच के अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं या अपना पेट भर रहे हैं। एक वही सोल्यूशन नहीं है। हम उनको किसी और चीज में भी लगा सकते हैं। उनको देख के मुझे ये लगता है, हम जब हमने सफाई अभियान शुरू किया था, एमसीडी के साथ सफाई करवाते थे। हम दोपहर को गर्मी में 2:30-3 बजे तक हम भी खड़े होते थे। लेडीज को किसी को आदत नहीं है, सारी एसी में बैठती हैं, लेकिन फिर भी हमने ये किया। उसके बाद हमने देखा कुछ एमसीडी के जो मेंबर्स हैं, जो लड़के कूड़ा उठाते हैं, एक बार एक लड़का बेहोश हो गया। ये सब चीजें देख के मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी। तब हमने बहुत सोचा, एक तरह से रिसर्च किया कि इसका क्या वो हो सकता है, फॉरेन में कैसे कैसे होता है वो भी। लेकिन फॉरेन का हमारे यहाँ सब कुछ नहीं चलता है। वो हमारे, तो हमें अपना कंजर्वेटिव प्लस जो मॉडर्न चल रहा है वो मिक्स करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब इसका सोल्यूशन निकलेगा। और वो हमने एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हमारा जो कंजर्वेटिव तरीका है और हमारा जो मॉडर्न कुछ हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो मिला के हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिससे कि जहां वो कूड़ा पैदा होता है, चाहे वो सोसाइटी है, डीडीए पॉकेट से, या कोई गली मोहल्ला है, वो वहीं का वहीं खपत हो जाए उसकी। और ड्राई वेस्ट की उतनी दिक्कत होती नहीं है, वो तो कबाड़ी वाला वैसे ही ले जाता है। तो अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने शुरू किया था वो तो हो गया, पर आप अवेयरनेस के लिए क्या बताना चाहेंगे, लोगों को मैसेज देंगे? मैं अवेयरनेस के लिए यही कहूंगी सबको कि जब हम बाहर जाके इतने डिसिप्लिन हो सकते हैं, तो हम अपने देश में, अपने घर में क्यों नहीं हो सकते? वो थोड़े से डिसिप्लिन हो जाएं, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, थोड़े से डिसिप्लिन होने की जरूरत है हमें। थैंक यू। मैम आपका नाम? भावना। मैम जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है वाटर मैनेजमेंट और गार्बेज मैनेजमेंट में, तो कैसा रहा सेमिनार जो आज एक इंटरैक्टिव सेशन था? ये सेमिनार जो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज शुरू किया है, गार्बेज मैनेजमेंट, पहले से भी हम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं और हम सब उनके साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है उर्मिला जी ने लिया है। हमें सबको ही इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आगे आना चाहिए कि हम किस तरह से गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे घरों में भी हम अपना जो कूड़ा है वो सेग्रीगेट करके ही रखें और अलग अलग डस्टबिन लगाएं, और कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस थ्रू से कि एमसीडी अलग अलग डस्टबिन हर पब्लिक प्लेसेस पे पड़े हों, जिसमें कि ई वेस्ट अलग हो, गीला कूड़ा अलग हो, सूखा कूड़ा अलग हो। इससे काफी ज्यादा हमारा जो स्वास्थ्य वर्धक लाभ होगा सबको, और बीमारियों से हम बच पाएंगे। क्या कारण होता है कि लोग सजग नहीं होते? ऐसा है, हमारे देश में वैसे तो लोग काफी इन चीजों से परिचित हैं, बट उनको थोड़ा सा और जगाने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि लोगों में अब जागृति आनी चाहिए और उनको ये अभियान साथ लेके चलना चाहिए। तभी जब हमारा एक एक बच्चा, एक एक नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तभी हम इस अभियान को सफल बना सकेंगे।
नमस्कार, मेरा नाम है कपिल किशोर सक्सेना। मैं ग्रीन को फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। मैं बहुत खुशी की बात है कि द्वारका में इस तरह के कदम लिए जा रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और उर्मिला जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि, और ये कहूँगा उनको मैं कि जो हमारी धरती माँ है वो महिला है, और महिलाओं का ही दर्द समझ सकती है। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। जब तक महिलाएं संगठित नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, सोच नहीं होगा, तो उसका भला होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा बात है कि कदम उठाया गया है और मुझे इस अवसर पर बुलाया गया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ कचरा इतना है कि हम संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हर जगह संभालना मुश्किल हो रहा है। और मैं अक्सर अपने लेक्चर में, अपने बातों में कहता हूँ मैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें खाना दिया वो बहुत अच्छा खाना दिया, फसल अच्छी दी, गाय गोबर के जो खाद बना करके हमें दिया, और हमारी जनरेशन ने केमिकल से हम फसल खा रहे हैं। और फ्यूचर के लिए क्या हम लोग कूड़े से, कचरे से बना के खिलाएंगे? मैं खुद काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ टेंशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। 2030 में अच्छा खाना मिलेगा, हमारे बुढ़ापे में मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं। आप सोचिएगा, जिस कचरे को हम देखते नहीं है, सोचते नहीं है, सूंघते नहीं है, क्या हम उससे फसल उगा के फ्यूचर के बच्चों को डेवलप करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। इन दिनों पे सबसे ज्यादा पूरे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, कचरा क्यों सड़क पे दिखाई देता है? क्योंकि रैक पिकर्स जितने भी हैं दिन भर कूड़ा अपना बीनते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए बीनते हैं, और जो एमटीडी के हमारे भाई बंधु आते हैं ट्रक लेकर के, जो टाइम पे दिया हुआ है उनको, उस टाइम पे वो आएंगे, और वो उस टाइम आते हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है क्योंकि वो कचरा उठा नहीं पाते, इसीलिए 24 घंटे कूड़ा खड़ा रहता है वहां पर, गीला कूड़ा। मैं अपने मुहिम के साथ प्लान कर रहा हूँ कि हम कचरा कम निकालें। घर में 400 ग्राम का जो कूड़ा है, डेली 1-1 ग्राम निकालें। मैं भी मेरे घर में भी कचरा निकलता है। हम कूड़ा लेके आते हैं, पैकेट में लेके आते हैं, पॉलिथीन में लेके आते हैं। हम क्यों लेके आ रहे भाई? मगर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। द्वारका में अभी फ्यूचर में बहुत सारे प्लान अभी आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी मुहिम के साथ जुड़े। और उर्मिला जी को मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा कि महिलाओं को संगठित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो समझेंगी, वो जुड़ेंगी, तभी हमारी धरती माँ का भला हो पाएगा, नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। थैंक यू। मैम, आपका नाम? प्रतिमा। तो मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेमिनार हो रहा है ऑन गार्बेज मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, तो कैसा लगा ये जो इंटरेक्टिव सेशन है? आई थिंक दिस इज ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा, एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए, आई थिंक जो स्वच्छता के लिए लेके था, अभी तक सिर्फ टीवी पे था, मोदी जी के बोल रहे थे, बट आई थिंक एरिया वाइज पकड़ के जो इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, आई थिंक दैट्स गोना बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि आपने भी बोला मैम, पर्सनल हाइजीन पे तो ध्यान दिया ही जाता है, बट अगर हम बात करें पब्लिक हाइजीन की, तो हम लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं, तो इसका रीजन आपको क्या लगता है? आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। मतलब जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा कि ये चीज़ किस तरह ठीक की जा सकती है, इसके क्या मतलब रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें खराब भी हो सकती हैं और अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशंस की बात हो रही है। एंड ये जो इन्होंने मुहिम शुरू किया, आई थिंक इट इज़ अबाउट टीचिंग ऑल ऑफ देम। तो जितना वो टीच करेंगे, जितने इस टाइप के इवेंट्स होंगे और जितने लोग पार्टिसिपेंट्स आएंगे, मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, और ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है एक एनवायरनमेंट को साफ रखना और करना। थैंक यू सो मच। आपका नाम? सौरभ। तो जैसे कि हमने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट पे जो आज ये सेमिनार रखा है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसा लगा आप? मैं खुद ही इन्वॉल्व था इसमें, और मैं पिछले 2 साल से इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे तो बहुत एनर्जेटिक लगता है जब इनके साथ जुड़ता हूँ। और इनका काफी फोटो आता रहता है फेसबुक और व्हाट्सएप में। जब देखता हूँ कि इनके साथ एमसीडी के लोग भी लगे हुए हैं, दे गिव ए पुश टू द एमसीडी पीपल सो दैट दे क्लीन द सोसाइटी। तो हम उसी के ऊपर ये प्ले और ये गाना भी स्वच्छ भारत के ऊपर ही किए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब का जो मैसेज है स्वच्छ भारत और गांधी जी का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो हम इनके साथ जुड़ के हमें बहुत फख्र महसूस होता है। अवेयरनेस नहीं है, उसी के लिए हमने ये सेमिनार रखा है, जैसे कि एटलीस्ट घर घर जाके हम लोग इस मैसेज को पहुंचा सके कि अपना मेन मोटो क्या है इस स्वच्छ भारत मिशन का। और रोड शोज भी हो रहे हैं, तो होने के बाद मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जागरूकता आ जाएगी। जैसे कि आपने एक्ट भी किया था, परफॉर्म भी किया था, तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप कुछ भी जो आपने किया उसके अगर आप दर्शक दिखाना, हमारे सुनने वालों को भी सुना दे, जो आपने सॉन्ग गाया था।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अवेयरनेस के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही कि गार्बेज मैनेजमेंट घर घर में होना चाहिए, अपने घर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों को समझा सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे कि साफ सुथरी रहे अपनी सोसाइटी, और इसमें जितने भी मतलब डिजीज वगैरह हो रहा है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। थैंक यू। दिस वॉज ऑसम, टोटली ऑसम। प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त था। बात अगर अवेयरनेस की करते हैं तो जहां तक मेरा मानना है कि अवेयरनेस तो है, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उन चीजों को मतलब अगर हमें चीजें मालूम है और उसके बाद में भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मन में है लेकिन हम लोग करने से पहले कुछ ना कुछ डर रहे हैं, तो उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और इस संस्था में जुड़ के आज भी प्ले हुआ है, पहले भी प्ले हुआ है और आगे भी ये प्ले होता रहेगा, तो और जगह जगह पे होता रहेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा है, सभी से विनती भी की है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं चीजों को। तो यही चीज बताई गई है कि हम लोग घर से शुरुआत करें। जैसा कि मैंने एक जगह बोला था अपने प्ले में कि मेरा देश, मेरा समाज, मैं जहां चाहे वहां थूकूं, जहां चाहे वहां मुंह दूं। ये मेरा बोलना इसलिए था क्योंकि लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लोग इसी धारणा को अपने मन में लिए हुए हैं कि भाई मेरा देश है, मेरा समाज है, मैं कहीं पे भी थूक सकता हूं। तो उसी को बाद में एनालाइज करके ये लास्ट में कंक्लूजन निकाला गया कि अगर वाकई ऐसा होता है कि अगर वाकई हम लोग हर जगह थूक सकते हैं, तो जहां पे प्रोहिबिटेड एरिया है वहां पे भी अगर हम लोग थूकते हैं तो फाइन पड़ता है, तो हम लोग वहां पे नहीं थूकते हैं। ठीक है ना? तो अवेयर होने के लिए या अपने आप को वो करने के लिए ही हम लोग प्ले कर रहे हैं, ताकि लोग उस पर क्रियान्वित करें, अपने कामों को क्रियान्वित करें। और कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोग अपने घर से शुरुआत करें। फाइनली हम लोग शुरू करें और हम लोग अपने घर से स्टार्टिंग करें और धीरे धीरे इसे सोसाइटी में और अपनी कंट्री में लेके चलें। वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही थी, पर एक चीज आप बात की, जैसे आपने जो डायलॉग बोला वो काफी अच्छा था, बट पर्सनल अगर हाइजीन की बात करें, घर में हम वो चीज नहीं करेंगे, पर बाहर हम वो चीज करते हैं, तो उसका भी वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता है। क्या कारण है उसका? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि घर में हम लोग कुछ हद तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम घर को अपना समझ रहे हैं, और बाहर सोसाइटी में हमें किसी बात का डर नहीं है, उसे हम अपना नहीं समझ रहे हैं, अपना समझना पड़ेगा अंततः। इसीलिए हम लोग प्ले कर रहे हैं, फाइनली इसीलिए प्ले कर रहे हैं कि आपको देश को, समाज को अपना समझना पड़ेगा, तभी आप इसे खुश रख पाएंगे। आप यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, आप अपना घर साफ रख रहे हैं, घर के बाहर सफाई नहीं है तो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उनके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो जहां तक मैं जानता हूं, आप घर वर देखेंगे, हमारी सोसाइटी देखेंगे, हम लोग जिस प्लेस से जुड़े हुए हैं, हम लोग की सोसाइटी देखेंगे, तो वहां पे आपको साफ सफाई मिलेगी। हम लोग करते हैं, हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी या पूरी सोसाइटी या जो भी कंट्री है हमारी, वो इंप्लीमेंट करे, वो अपना माने और साफ सफाई करे। थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने देश की साफ सफाई रखनी चाहिए। और रेडियो द्वारका की भी आपसे यही दरख्वास्त है कि ये छोटी छोटी बातें कृपया ध्यान रखें और सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।